हेलो फ्रेंड, दिस इज अंजलि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं बात करूंगी कि जब बच्चों में बुखार होता है तो उनकी केयर कैसे की जाए। ऐसे कौन से साइन होते हैं जिन्हें देखकर हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और ऐसा कौन सा बुखार है जिसे हम नॉर्मल मान सकते हैं, या फिर ऐसी कौन सी साइन है जिन्हें हमें सीरियस लेना चाहिए। तो आज हम बुखार के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि बुखार होता क्यों है। बेसिकली बुखार बॉडी का एक तरीका है जो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन, या फिर आप वायरस बोल लीजिए या फिर आप जर्म्स बोल लीजिए, जो भी हमारे शरीर के अंदर घुस गए हैं, तो बॉडी का एक तरीका है कि उनसे फाइट करके उन्हें बाहर बॉडी हमारी निकाल देती है। बुखार बच्चों में नॉर्मली 3 रीजन से होता है। सबसे पहला जो है वो है वायरल इन्फेक्शन। इसका मतलब जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, या फिर बच्चों को फ्लू हो गया, या फिर स्पेशली जब वेदर चेंज होता है तो इसमें बच्चों को बुखार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे बच्चों को यूरिन इन्फेक्शन हो गया, बच्चों को स्टमक इन्फेक्शन हो गया, तो इन सब चीज़ों से बच्चों को बुखार होने के चांसेस होते हैं। और तीसरा रीजन है बच्चों को वैक्सीनेशन के टाइम पर भी बुखार होता है, पर ये कुछ बच्चों के साथ होता है, कुछ बच्चों को बुखार आता है और कुछ बच्चों को उस टाइम पे बुखार नहीं आता है। अब बात आती है कि किस टेम्परेचर को एक्चुअल में फीवर माना जाता है। तो नॉर्मली 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को जब हम थर्मामीटर पर रीड करते हैं तो इतने टेम्परेचर को हम नॉर्मल टेम्परेचर मानते हैं, और इससे ज़्यादा टेम्परेचर को बुखार माना जाता है। अगली बात आती है कि आप अपने बच्चों को डॉक्टर के पास कब ले जाएं। अगर आप अपने बच्चे को दवाई दे रहे हैं और आपके बच्चे के बुखार में बिल्कुल सुधार नहीं हो रहा है, और उसको बुखार के साथ उल्टियाँ हो रही हैं, दस्त हो रहे हैं, या फिर उसके बॉडी में रैसेज हो रहे हैं, और आपका बच्चा कुछ खा भी नहीं रहा, तो आपको ऐसे सिचुएशन में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब मैं बात करूंगी कि बच्चों में बुखार की टाइम आप उनकी देखभाल कैसे करें। आप अपने रूम का टेम्परेचर कैसे रखें, उन्हें कपड़े कैसे पहनाएं, आप उन्हें बुखार में नहलाएं या ना नहलाएं। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है आप डॉक्टर को कंसल्ट करो। आप बुखार को घर पर ट्रीट करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, या फिर आपको क्लियर पता है कि आपके बच्चे को जो बुखार आ रहा है वो उसे कोल्ड की वजह से आ रहा है, या फिर मौसम चेंज हो रहे हैं इस वजह से आपके बच्चे को कोल्ड हो गया और आपके बच्चे को बुखार आ रहा है, तो इस केस में आप 24 आवर वेट कर सकते हैं, अपने बच्चे को घर पर ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर 24 आवर के बाद भी आपके बच्चे को आराम नहीं हो रहा तो आप बिल्कुल वेट ना करें, आप तुरंत आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी होता है। इसके साथ ही आपको अपने बच्चे को स्पंज देते रहना है। अगर उसकी बॉडी का टेम्परेचर 102 के ऊपर आ रहा है तो उसको कूल रखने के लिए आपको स्पंज देते रहना है, नहीं तो बुखार सिर पर चढ़ने का डर रहता है, जिसमें ब्रेन डैमेज होने के चांस भी रहते हैं। अब अगली चीज़ जो है वो है खाना। अगर आपका बच्चा बुखार में खाना नहीं खा रहा है तो आपको 1-2 दिन बिल्कुल नहीं परेशान होना है, बस आपको उसका हाइड्रेशन बढ़ा देना है। उसे आप पानी खूब पिलाइए, अपने बच्चे को आप छाछ पिलाइए, अपने बच्चे को आप नारियल पानी पिलाइए, और उसे दही पिलाइए। बस आपको ध्यान ये देना है कि आप जितनी चीज़ें उसे दें वो सब कुछ नॉर्मल टेम्परेचर में हो, वो ज़्यादा ठंडी ना हो, जिससे आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सब चीज़ें बच्चे को खाने में आसानी होगी। और अगर आपका बच्चा रोटी नहीं खा रहा है या फिर चावल नहीं खा रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका बच्चा अंदर से हाइड्रेट रहेगा, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। इसके बाद अगली चीज़ जो है वो है बच्चे को बात देना। इस टाइम बच्चे के शरीर में काफ़ी ऐंठन होती है, काफ़ी दर्द होता है, तो आप उसको अच्छे से मसाज करके थोड़ी देर छोड़ दें। उसके बाद उसे आप गुनगुने पानी से आप उसे नहला सकते हैं। बस आपको ध्यान ये देना है कि आपको ये काम फटाफट करना है। आपको 5 मिनट के अंदर अपने बच्चे को नहला के और आप उसे अच्छे से पोंछ के उसे कपड़ा पहना दीजिए। और अगर आपका दिल फिर भी नहीं मानता है तो आप उसे मत नहलाइए, आप उसे केवल स्पंज दे के ही साफ कपड़े पहना दीजिए। इससे बच्चा काफ़ी फ्रेश फील करेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको ये जानना कि आपके बच्चे को जो बुखार आ रहा है उसका कारण क्या है। क्या उसे बुखार कोल्ड की वजह से आ रहा है या फिर कोई इन्फेक्शन है। उसका कारण जो भी है आपको उसे जानना ज़रूरी होता है, जिससे आप अपने बच्चे का फीवर के साथ साथ उस चीज़ का भी आप इलाज साथ साथ में कर सके।
अगर कोल्ड है तो उसे 2-3 दिन में आराम मिल जाएगा। बाकी अगर उसे कोई और प्रॉब्लम की वजह से बुखार आ रहा है तो उसका ट्रीटमेंट आप साथ साथ कर सकेंगे। इसके साथ ही आपके पास बच्चे से रिलेटिव कोई आपकी राय हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।